तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं न्यूज़ के बारे में। तो पहली न्यूज़ निकल के आ रही है अभिषेक कर से। ये एक फाइनेंशियल एडवाइजर और स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है और इनका जो पॉडकास्ट होता है वो बहुत ज़्यादा वायरल होता है, क्योंकि ये बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को क्लियर आउट करते हैं और उनके बारे में लोगों को बताते हैं। इसी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इन्होंने आसाम के ऊपर ब्लेम किया। तो आसाम में ये बोला इन्होंने कि वहाँ पे लड़कियाँ काला जादू जानती हैं, ऐसा वैसा, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया। तो इसी को लेके काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गई। ये वीडियो उन्होंने रिया उप्रेती के चैनल पे पॉडकास्ट किया। तो इसको देख के चीफ मिनिस्टर आसाम को इंटरवेन करना पड़ा और इस मामले को देखते हुए इन्होंने इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ किया और बोला कि अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट हुआ हो, मेरे इंटेंशनली नहीं किया था, उसके लिए इन्होंने अपोलोजाइज़ किया। तो फाइनली भाई, अगर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी बात को जानते हैं, क्लैरिफाई हैं, तभी उस चीज़ को बोले, नहीं अगर वेरीफाइड नहीं है तो कृपया उस चीज़ को ना बोले। तो अब देखते हैं इन पे ये आगे क्या एक्शन लेते हैं सीएमओ ऑफिस आसाम के, ये तो आगे चल के ही पता चलेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रहे रुचिका राठौड़ से। रुचिका राठौड़ को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था ट्रिगर्ड इंसान की शादी के समय, और इंगेजमेंट वाला जो सीन हुआ था वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग इनकी हुई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई नहीं किया। लेकिन फाइनली उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए बोला और अपनी मम्मी, मतलब ट्रिगर्ड इंसान की मम्मी के साथ एक फोटो डालते हुए लिखा कि थैंक यू फॉर बीइंग द चिलेस्ट, वार्मेस्ट एंड सो लविंग टुवर्ड्स मी। आई हैव नोन यू फॉर ईयर्स नाउ एंड एवरी टाइम आई हैव फेल्ट नथिंग बट द लव एंड रिस्पेक्ट। आगे उन्होंने ट्रोलर्स को रिप्लाई करते हुए बोला कि पीपल आर सो डम दैट दे विल स्टार्ट हेटिंग दिस पोस्ट एज वेल एज जैसे गन पॉइंट पे करवाया गया है मुझसे। सीरियल देख के दिमाग भ्रष्ट हो चुका है, रियल लाइफ को बिग बॉस समझता है, जस्ट फील पीटी फॉर देम। तो आप लोगों का इस पे क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रहे कवनगम सिंह और नॉक्सकॉट के। कवनगम सिंह एक वीडियो एडिटर है जो मिथपैड, धीरू मंची और थगेस के लिए काम कर चुके हैं, और इनका एक मतलब एक्सपोज करते हुए नॉक्सकॉट ने एक वीडियो निकाला कि ये जो पैक बेच रहे हैं, बेसिकली क्या है कि वो एक पैक बेचते हैं इसमें, जिसमें वॉलपेपर, बीजीएम, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। तो वो पैक जो है ये बेचते हैं अपने फॉलोअर्स को। तो क्या हुआ, नॉक्सकॉट ने इसी को रिवील करते हुए बोला कि ये जो पैक बेच रहा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से उठाई गई हैं, ये इसका खुद का क्रिएट किया गया कुछ भी नहीं है। तो ये इसी बात का वो बुरा मानते हुए उन्होंने फाइनली एक पोस्ट किया, सेम पैक फ्री में नहीं मिलेगा, 4 साल लगा के मैंने ये चीज़ें कलेक्ट की हैं, जो अच्छी लगी वो रखी। पानी समंदर में भी है और बिस्लेरी की में भी। म्यूजिक और एफेक्ट्स खुद से नहीं बन सकते, ऑब्वियसली कहीं से लाए हुए हैं। पर डिफरेंस ये है कि बड़े पैक और वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा क्लटर है, समझ नहीं आता क्या। पर मैंने ये सब कुछ फिल्टर करके एक कस्टम चीज़ें ऐड करके बनाया है फॉर पीपल जिसको मेरे जैसा एडिट करना था। इसी तरह का उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई किया। और फाइनली उन्होंने क्या किया कि नॉक्सकॉट की लीगल नोटिस भेज दी, जिससे क्या हुआ कि वो जो लीगल नोटिस है वो जो है वो चैट जीपीटी से जनरेट किया गया था। भाई सोचो, चैट जीपीटी से जनरेट किया गया वो लीगल नोटिस इनको भेज दिया गया। तो इसका मतलब स्क्रीनशॉट लेके नॉक्सकॉट ने अपने इंस्टा पे शेयर किया और बोला कि इस गवार से भी चैट जीपीटी से इलीगल नोटिस दिया है, डिफेमेशन उसको इंसल्ट अमाउंट चाहिए। मतलब उन्होंने नेम भी नहीं इंसर्ट किया है, वहाँ पे नेम इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। तो देखते हैं आगे इस कंट्रोवर्सी में क्या देखने को मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के आ रहे राज ग्रोवर और बीटीएस आर्मी से भिड़ गए। उन्होंने एक अपने इंस्टा पे रील शेयर किया जिसमें बीटीएस आर्मी को बहुत बुरा भला कहा। तो इसीलिए बीटीएस आर्मी उनके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स करने लगे। जैसे कुछ ने कमेंट किया व्यूज़ की कमी पड़ रही थी क्या, और लोगों ने कमेंट किया डिडंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू राज भैया, इस तरह का। तो फाइनली उन्होंने इस चीज़ का रिप्लाई करते हुए कहा कि आप तुम मेरे को जितना भी हेट करना हो, जितना भी कमेंट करना हो करो, क्योंकि मैं बीटीएस के खिलाफ ही बोलूँगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई लड़कियां लड़कों के बीटीएस आर्मी के पीछे रहेंगी तो लड़कों को बुरा लगेगा ही। सेम उसी का जेंडर अपोजिट करके देखो कि अगर लड़के किसी लड़कियों के ग्रुप को पसंद करने रहे तो लड़कियों को बुरा लगेगा। तो इसी चीज़ का वो रिप्लाई करते हुए, तब देखते हैं इस चीज़ में आगे क्या निकल के आता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि निकल के यार निखिल कामत और नरेंद्र मोदी वाले पॉडकास्ट थे। तो पॉडकास्ट में हुआ कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो फाइनली उन्होंने इटली के बारे में पूछ दिया और भाई इसका मीम बनने लगा। लोग कहे ब्रो डिडंट हेजिटेट टू आस्क। उन्होंने बेसिकली पूछा कि इटली से एक पिज़्ज़ा आता है जो मेरा काफ़ी फेवरेट है, और ऐसा कहा जाता है कि आपको इटली के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हो गई। उन्होंने मीम के बारे में भी बात किया। तो उन्होंने मोदी जी ने काफ़ी मतलब क्यूट आंसर रिप्लाई किया। तो देखते हैं आगे इस पॉडकास्ट में क्या ही चीज़ें वायरल होने वाली हैं, ये तो देखने पे ही पता चलेगा। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लव्ड इट प्लीज़ लाइक इट।